नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच कराया जाएगा। तो अब आपके पास लगभग 45 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली मैं आपको अंतिम 45 दिनों के लिए सबसे बेहतरीन स्टडी प्लान बताऊंगा कि किस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है, किस टीचर से आपको पढ़ाई करना है, कौन से बुक को आपको प्रेफर करना चाहिए। और यकीन मानिए ये जो 45 दिन है ये कम नहीं है, ये सफिशिएंट है। यदि इन बचे हुए दिनों में आप मेहनत करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा, क्योंकि लगभग इतने ही दिन में तैयारी मैंने भी किया था। एलपी टेक्नीशियन का मेरा CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर हुआ था। तो बस आप चीज़ों को बारीकी से समझिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं सभी चीज़ एकदम क्लियर कर दूंगा और यकीन मानिए इसको आप यदि फॉलो करते हैं तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखिए मैं एकदम बारीकी से आपको समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो, लेकिन परेशान नहीं होना है। यदि आप बहुत जल्दबाजी में होंगे तो फिर वीडियो का जो स्पीड है, ऑप्शन आता है यूट्यूब में, उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 1.5 का कर लीजिएगा या 1.75 कर लीजिएगा या दोगुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मैं बारीकी से समझाऊंगा कि एकदम आसानी से आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। तो देखिए अगर एग्ज़ाम पैटर्न का बात करते हैं तो 60 मिनट का पेपर होता है जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के आपको 20 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न रहते हैं, साइंस के आपको 20 प्रश्न रहते हैं और जीके और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न रहते हैं। तो इसमें वेटेज आप देख लीजिए कि मैथ के 20 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के आपको 25 प्रश्न पूछा जाता है और साइंस का 20 प्रश्न रहता है और जीके और करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न रहता है। तो ये वेटेज हो गया, ठीक। और CBT 2 में भी आपको ऐसे ही रहता है, बस वहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बदल जाता है। वहाँ 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 पेपर होता है। तो CBT 2 के बारे में हम लोग फर्दर बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक ना। अभी हम लोग CBT 1 को फोकस करते हैं। अब सवाल आता है कि अंतिम जो 45 दिन बचा हुआ है इसके लिए बेहतरीन स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, यानी आपके भाषा में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब बचा तो है आपके पास 45 दिन ही, तो आपको सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ फोकस अपना है वो स्टडी पर करना है, यानी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। मैं मानता हूँ कि आगे बहुत सारे पर्व हैं, फेस्टिवल हैं, जैसे दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, छठ हो गया। तो इन सब को इस साल के लिए नज़रअंदाज करना है। भगवान से माफ़ी मांग लेना है कि हे भगवान मैं इस बार थोड़ा सा बिजी हूँ खुद के पढ़ाई में। अगले साल से मैं बहुत सारे आपके लिए कुछ करूँगा, गरीबों के लिए दान करूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। तो ये सब चीज़ बोलकर आप अपना मैक्सिमम जो टाइम है वो स्टडी पे कीजिए, रखिए, ठीक ना। यानी मैक्सिमम टाइम स्टडी को दीजिए और अप्रॉक्स आपको 12 घंटे प्लस की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी 12 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक ना। इससे कम मत पढ़िएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीटों की संख्या आपको लिमिटेड ही है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम ही है। इसलिए आपको 12 घंटे से ज़्यादा तो हर हाल में पढ़ाई करनी ही चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे सवाल उठता है कि इस स्ट्रेटजी में तो मैंने बता दिया कि कितने घंटे की पढ़ाई करना है, क्या करना है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है प्रायोरिटी का। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं एक बार अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ कि जो मैथ है वो 20 सवाल पूछ रहा है, रीजनिंग 25 सवाल पूछ रहा है, जनरल साइंस 20 पूछ रहा है और जीके और करंट अफेयर 10। लड़के क्या करेंगे, करंट अफेयर्स लगाने लगेंगे, जीके पढ़ने लगेंगे। देखिए ऐसा नहीं करना, जो प्रायोरिटी है उसको निर्धारित कीजिए। सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रखना है रीजनिंग को, ठीक। सेकेंड प्रायोरिटी में आपको रखना है मैथ को, थर्ड प्रायोरिटी में रखना है साइंस को और सबसे लास्ट यानी फोर्थ प्रायोरिटी में आपको रखना है जीके और करंट अफेयर्स को। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक ना। और अगर साइंस में भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स पूछा जाता है, लगभग 40% सवाल फिजिक्स के रहते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री रहता है, केमिस्ट्री से आपको 30% सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद बायोलॉजी रहता है, बायोलॉजी से आपको 25% सवाल पूछे जाते हैं और लगभग 4 से 5% सवाल आपको इन्वायरमेंट से रहता है।
ठीक ना। तो अगर साइंस में भी आपको ज़्यादा फोकस करना है तो फिजिक्स को आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस। आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ना है, बस मैं एक ओवरव्यू के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि किसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है तो किसको करना है, रीजनिंग को, उसके बाद मैथ को, उसके बाद साइंस को, साइंस में भी फिजिक्स को, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, फिर ऐसे करते करते, और उसके बाद जीके को। और जीके में सबसे ज़्यादा किसको करना है भाई, तो जीके में सबसे ज़्यादा करना है आपको करंट अफेयर्स को, ठीक ना। क्योंकि ये जो 10 सवाल पूछे जाते हैं इसमें लगभग 5 से 6 जो ऐसे सवाल हैं वो करंट अफेयर्स ही रहते हैं, ठीक ना। और 2-4 सवाल आपको ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी जो भी रहता है यहाँ से रहता है, ठीक। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक। क्या करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए यहाँ हम लोग आते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन वाइज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी जितने भी ये आपको यहाँ है सेक्शन, यानी मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का और जीके जीएस का अलग, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जीके और करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स को, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यही से पूछे जाते हैं, 5 से 6 सवाल यही से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पब्लिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है स्पीडी। ये दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये बुक लेना है वार्षिकांक, और ये ही लेना है। देखिए नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024, पेपर तो होने वाला है 25 नवंबर। अभी तो यही आपके पास यही मार्केट में अवेलेबल भी होगा और यही आएगा, तो इसको ले लीजिएगा और रट जाइएगा, ठीक ना। एक भी सवाल आपका करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा। कुछ लड़के होंगे जो कि ऑनलाइन उनको अच्छा लगता होगा, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज आते हैं, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, या फिर जनवरी से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक 1000 प्रश्न, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास बुक होना ज़रूरी है, क्योंकि सामने बुक रहता है और हाथ में कलम रहता है, तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। वीडियो देखने से थोड़ा चीज़ें याद होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रिकॉल नहीं हो पाता है। लेकिन बुक से जो होता है वो ज़्यादा दिन तक रिकॉल हो पाता है, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी ले लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके का, कि जीके भाई जीके का क्या करें। तो देखिए जीके में आपको कहीं से कुछ भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके में आपको 2 से 4 सवाल पूछे जाएंगे, और वैसे भी आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो 1 से 2 सवाल आराम से लगा जाओगे, ठीक ना। यानी आप पहले से थोड़ा बहुत तो तैयारी किए ही होंगे, हिस्ट्री पॉलिटी कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो 1 से 2 सवाल आप लगा जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इस 4 सवाल में 4 सवाल आप सही करना चाहते हैं, तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आगे बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, तो वहाँ से जिस भी टॉपिक से आपको सवाल पूछ रहा है, जैसे मान कर चलिए कि आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाएं, और प्रीवियस ईयर सवाल में 4 सवाल एक रहेगा। मान लीजिए किसी एक दिन का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, तो उसमें 4 सवाल रहा जीके का। तो जीके में 4 सवाल में देख लीजिए, मान लीजिए एक सवाल पूछा है आपको मौर्य साम्राज्य से कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। उसके बाद दूसरा सवाल आपको मान लीजिए पॉलिटी से पूछा है कि आर्टिकल 324 में क्या है। ऐसे ही तीसरा और चौथा कोई भी और टॉपिक से पूछा होगा। तो बस इन्हीं टॉपिक को आपको नोट करना है कॉपी में, और चुपचाप अपने बेसिक बुक से, लुसेंट है या फिर क्राउन है या फिर आपको किरण पब्लिकेशन, कोई भी आपके पास बेसिक बुक होगा ही यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो, या नहीं भी है तो यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। फर्दर इसके लिए आपको ज़्यादा गहन अध्ययन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे यार, ठीक ना। आप यदि जीके और करेंट अफेयर्स के लिए ये जो 10 सवाल है, इसके लिए ज़्यादा यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बुक बता दिया, या फिर अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल कराया जाता है उनके द्वारा, या फिर एग्ज़ाम डेट निकला है तो बहुत सारे कराएंगे भी, तो वहाँ से आप लोग वहाँ से मतलब क्लियर कर लेंगे। तो आई होप जीके और करंट अफेयर्स के लिए आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मैथ रीजनिंग का। तो देखिए मैथ रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूंगा कि मैथ रीजनिंग के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस। क्या है? सेल्फ प्रैक्टिस। लड़के ये नहीं करते हैं। लड़के आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि वो टीचर के पीछे भाग रहे हैं कि ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट दे रहा है। किसी का कुछ कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किसी एक टीचर से आपने पढ़ाई किया होगा, कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर किया होगा। एक टीचर से
कोई भी बेसिक चीज़ें क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए और कुछ भी मत कीजिए, ठीक ना। अब मान लीजिए एकदम बेसिक से आप चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, मान लीजिए अब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए किसी न किसी टीचर का आपको कोर्स लेना पड़ेगा। तो फर्दर आप देख लीजिएगा किस टीचर का कोर्स आप सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत पहले ही निकला था, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कोई टॉपिक है जिसका कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क है, ठीक, टाइम एंड वर्क आपका फंस रहा है, तो टाइम एंड वर्क को आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, किसी भी टीचर का देख लीजिएगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो देखिए यहाँ भी आपको दो टाइप का प्रैक्टिस करना है। दो टाइप का कौन सा भाई, तो एक है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, यानी जो प्रीवियस ईयर में एलपी से सवाल पूछे गए हैं उसको करना है। ये 56 सेट दिया है, ठीक ना। आपके पास 45 दिन है, तो मान लीजिए कि 45 सेट ही आपने लगा पाया, ठीक। और एक क्या करना है आपको सेक्शन वाइज, यानी मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग। तो सेक्शन वाइज जितने भी आपको पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हो कि एलपी एंड टेक्नीशियन का ये स्टेज 1 स्टेज 2 का ये लगभग 39 सेट है, वैसे ही यहाँ भी 39 सेट है आपको या, ठीक ना। बाकी और भी लगा सकते हैं, CBT 1 सब में मैथ रीजनिंग लगभग सेम ही रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो दो पार्ट में करना है। एक आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट में, और एक करना है आपको सेक्शनल वाइज यानी मैथ का लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन लगाना है, और रीजनिंग का भी 20 से 25 जो सवाल है आपको डेली लगाना है, ठीक। अगर ऐसे लगाते हैं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मानकर चलिए कि 45 दिन है, और आप मैथ यहाँ तो 20 बनाएंगे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और 20 यहाँ बनाए, मान लीजिए 20 ही बनाए, और ज़्यादा भी बना सकते हैं क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है, 12 घंटा मैं बताया हूँ, तो 12 घंटे में करेंगे क्या। तो मान लीजिए मैं ओवरऑल 20 ही ले चल रहा हूँ, तो 20 और 20 40 हो गया। तो अगर 40 सवाल एक दिन में आप सोल्व करते हैं मैथ का, तो टोटल लगभग आपको 1800 सवाल जो है वो बचे हुए 45 दिनों में सोल्व करेंगे। वही रीजनिंग का अगर बात की जाए तो 45 दिनों में ये, इसमें अगर 25 सवाल और इसमें 25 सवाल, अगर 50 सवाल सोल्व करते हैं तो टोटल मान कर चलिए कि आपको 2250 जो सवाल है वो लगा जाएंगे। तो 1800 मैथ और 2250 जो रीजनिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और इतना अगर कर लेते हैं ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यकीन मानिए एलपी एग्ज़ाम जो है उसका CBT 1 आराम से निकल जाएगा, ठीक। बस इतना करिए ज़रूर, ठीक ना। आप फालतू के यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, बहुत 2 रुपये 5 रुपये में कोर्स बेचा जाएगा, उस सब के चक्कर में पड़िएगा तो फिर एक बार लटक जाइएगा। इतना कीजिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे बता रहा हूँ, मैंने सभी रेलवे के एग्ज़ाम निकाला हुआ है, कहीं से कुछ भी किसी से नहीं पढ़ा है। हाँ, कुछ टॉपिक्स मेरे फंसते थे तो मैं बस फ्री में यूट्यूब पर देख लेता था, और ये सारी चीज़ें जो यूट्यूब पर मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री में है। हाँ, बुक तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक। यदि आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। चलिए, मैथ रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जो हमारा सबसे बेहतरीन सेक्शन है, वो साइंस है। यहाँ लड़के फंसेंगे क्योंकि ये आपको जो है वो रिजल्ट दिला सकता है। मैथ रीजनिंग तो लगभग सब बना देते हैं, लेकिन जो साइंस है उसको ध्यान से देखना है। साइंस में भी मैंने आपको बताया था कि आपको 3-4 सेक्शन, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, बायो में आपको जूलॉजी और बॉटनी आ जाता है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ठीक। ये आपको 4 चीज़ हो गया, ठीक ना। अब इसको कहाँ से पढ़ना है, तो एक तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो डेली आपको 20 सवाल साइंस का रोज़ सामना करेगा। तो 20 सवाल वहाँ से आप याद करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ आप सोल्व करेंगे। उसके बाद इन सभी के लिए आपके पास एक बेसिक बुक होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बुक मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि देखिए, ऑनलाइन पढ़ना सही बात है, आजकल ज़माना जब बदल गया है तो सही चीज़ है, लेकिन जब बेसिक बुक रहता है तो कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट रहता है कुछ किसी भी टॉपिक में, तो तुरंत आप बेसिक बुक को निकालते हैं। तो इसके लिए आप बेसिक बुक मार्केट में जानते ही हैं, बहुत सारे बेसिक बुक आता है मार्केट में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लिया हूँ लुसेंट का सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आता है, और ये अरिहंट का मैक बुक का आपको आता है, SK झा सर का आता है, और बहुत सारे टीचर है, मैं बस एग्जांपल के तौर पर लिया हूँ। हालांकि इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री में, और ये आपको प्ले स्टोर पर जनरल साइंस लुसेंट डालिएगा तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको फ्री में मिल जाएगा, ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। यानी आप फ्री में चाहते हैं तो ये भी प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, ये भी प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, और हालांकि इसका PDF ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, ठीक ना, दोनों यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का। और यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या PDF के रूप में ये अवेलेबल है, ठीक। तो या फिर खुद से आप पहले से नोट्स बनाए होंगे,
हो सकता है कि आप कहीं से पढ़े होंगे, इतना दिन से तैयारी कर रहे होंगे तो नोट्स बनाए होंगे, यानी अलग अलग सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट्स बनाए होंगे, तो ये नोट्स से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, ठीक ना। तो नोट्स भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, एक बेसिक बुक अपने पास रखना है। मानकर चलिए कि आपका ये, मैं मानकर चलता हूँ कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो इतना आप कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। एक समय में ये मैं सोच रहा हूँ कि मानकर चलिए कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सोच रहे हैं कि फर्दर मैं कुछ किसी न किसी टीचर से पढूं। तो देखिए, टीचर तो बहुत हैं यूट्यूब पर, जैसे कि फिजिक्स के लिए सबसे बेहतरीन टीचर हैं SK झा सर, नीरज सर। केमिस्ट्री के लिए आप बहुत सारे टीचर हैं, जैसे खान सर भी हो गए, बायोलॉजी के लिए खान सर भी हो गए। तो देखिए, इन सब का अगर आप फाउंडेशन बैच लेंगे, या फिर फाउंडेशन यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं फ्री में, अगर उसको पढ़ेंगे ना, तो देखिए बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोडेड हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा। और सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करना है ना, उसको रिवाइज भी करना है, रिवीजन के साथ साथ याद भी रखना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ना करें, इसलिए मैं आपको एक अच्छा बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मैं अपना नोट्स दूंगा, जिसमें कि लगभग 5 से 6 पेज हैं, ठीक। 5 से 6 पेज है, उसको आप रट डालिएगा। अगर 2 से 3 सवाल पूछता है तो वही से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। रही बात फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स में देख लीजिए, ये आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मैंने ढूंढा है तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यूट्यूब पर आप चुपचाप सर्च कीजिएगा, ये चैनल है MP एग्ज़ाम वाला, ठीक ना, MP एग्ज़ाम वाला। इस चैनल को सर्च कीजिएगा। इन्होंने फिज़िक्स जो है उसका मैराथन क्लास लगभग 9 घंटे की इन्होंने कराया है, ठीक ना। यहाँ मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। 9 घंटे की इन्होंने मैराथन क्लास कराई है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 45 दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आप ये मैराथन देख लीजिएगा। बायोलॉजी में ये देख लीजिए, ये आपको राधिका मैम है, ये रैंकर गुरुकुल कोई चैनल है, जिनमें इन्होंने बायोलॉजी का लगभग 12 घंटे की वीडियो बनाया है। वही केमिस्ट्री का ये सबसे बेहतरीन क्लास है, 9 घंटे का मैराथन, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से मानकर चलिए कि आपका जो 70 से 80% सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो 20% सिलेबस है वो खुद से कीजिएगा बेसिक बुक से। यानी अगर मान लीजिए कि इसमें कोई आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो फिर आपको उस बेसिक बुक से सर्च पढ़ लेना है, या फिर उस फर्दर टॉपिक को आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक ना। जैसे कि मैंने देखा है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में इन्होंने डिजीज़ नहीं पढ़ाया है, विटामिन नहीं पढ़ाया है, तो विटामिन से भी सवाल पूछता है, तो इसको आप बुक से भी याद कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ट्रिक अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे इल्यूशन के जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी आप अलग से कोई यूट्यूब पर इलेक्ट्रिसिटी सर्च कर लीजिएगा रेलवे के लिए, तो आ जाएगा, ठीक ना। यानी 1-2 घंटे का वीडियो वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, तो आ जाएगा। और इन सभी वीडियो में आपका लगभग 70 से 80% जो है वो सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, कहीं से कुछ भी, किसी का भी बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, जैसे खान सर ही बहुत सारे फाउंडेशन क्लास कराए हुए हैं, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। वैसे ही SK झा सर भी हो गए, नीरज सर भी हो गए, बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन वो थोड़ा अभी के वक्त में बल्कि हो जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लिमिटेड समय है, 45 दिन लिमिटेड ही समय है, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझे होंगे। अगर और भी कोई आपके मन में डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। जीके जीएस के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जीके और करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में आपको स्पीडी लेना है। मैथ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सही रहेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट फंसता है तो फिर आपको यूट्यूब से सर्च करना है, या फिर आप चुपचाप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर एक लगाइएगा और एक आपको ऑप्शन ये सेक्शनल लगाना है, ठीक। उसके बाद अगर साइंस का बात किया तो साइंस में मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक बुक रख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें, तीनों चीज़ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, और इन तीनों चीज़ों को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। केमिस्ट्री के लिए ये देखिएगा, ये वीडियो सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री तो आ जाएगा। बाकी ये बायोलॉजी के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, फिजिक्स के लिए ये वीडियो देख लीजिएगा, और इन्वायरमेंटल साइंस का मैंने आपको मैं 6 से 7 पेज में जो नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल सक्सेस टेक पर, ठीक ना। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल सक्सेस टेक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF सभी चीज़ों का मिल जाएगा। तो बस यही बताना था। इन सभी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए जो आपका रिजल्ट है वो बचे हुए समय में एक बेहतरीन स्टडी प्लान है ये, और आपका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।